वहाँ पे लड़ाई यूरोप की इंग्लैंड के साथ चल रही थी, तो उस लड़ाई में काफी युद्ध में खर्चा तो होता है, तो बहुत खर्चा हो गया। और वो जो राजा थे उनकी रानी बहुत खर्चीली थी, खूब खर्चा हो गया। और ना नोबिलिटी टैक्स देती, ना क्लार्की टैक्स देती, टैक्स सारा आम जनता से। वहां पे उस टाइम में एक आटे की लड़ाई भी हुई थी। आटे की लड़ाई, अच्छा। उसको आ, इसी के नाम से, फ्लोर वार के नाम से जाना। तो स्केर्सिटी होगी फूड की, तो अलग अलग लोग आए, इसके चक्कर में कई वित्त मंत्रियों की उस जमाने में कुर्सी गई। तो राजा एक चीज तो चाहता था कि यार ये बात तो ठीक है जो आम जनता कर रही है, टैक्स तो सारा हम दे रहे हैं और आपके पास सारी वेल्थ इकट्ठा होगी, 96% आदमी टैक्स दे और 4% मौज ले। तो लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो उस रिवॉल्यूशन में पहले कितनी सुंदर व्यवस्था बना रखी थी। उन्होंने कहा भाई 3 वोट होंगी, एक क्लार्की की वोट, एक वोट जो होगी नोबिलिटी की, और एक पीजेंट्री की। फिर भी वहीं पे और जो भी डिसीजन होगा वो मतलब मेजोरिटी से होगा। मेजोरिटी तो हमेशा 2 उधर, ठीक, 4% वाले मेजोरिटी होगी। तो आम लोगों को ये बात समझ में आई, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये व्यवस्था गड़बड़ है, आप संख्या बढ़ाओ। तो राजा ने मान मून के उनकी बात, उनको कहा कि ठीक है मैं करता हूं ऐसा एक व्यवस्था कि 600 तो पीजेंट्री से आ जाएंगे, 300 नोबिलिटी से आएंगे और 300 क्लार्की से। और फिर डिसीजन लो, और यदि डिसीजन एट पार हो गया तो राजा की वोट इंपॉर्टेंट। तो जब वो पहली बार वो सभा बुलाई, वो आई, तो राजा के लेफ्ट में जो लोग बैठे थे वो पीजेंट्री वाले थे, जो समाजवाद की बात करते थे, जो ये कहते थे कि भाई मैं जितना टैक्स दूं दूसरा भी उतना ही दे, सारे मनुष्य बराबर होने चाहिए। और जो दूसरी तरफ राइट में बैठे थे वो धार्मिक लोग क्लार्की थे, या वो राजा लोग नोबिलिटी थे। राजा बात करता है जैसे जो एक धार्मिक उन्माद होता है, एक राष्ट्रवाद का उन्माद होता है। तो जहां पे भी वर्ल्ड में किसी भी धर्म के लोग कोई धार्मिक आंदोलन चलाते हैं, इसलिए उनको राइट विंग बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम वो राजा के राइट में बैठे थे। तो ये राइट विंग लेफ्ट विंग वहां से आई।